वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। दोस्तों, आज के प्रवचन का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर तुम्हें याद हो तो 9th में हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन मैं तुमसे ज्यादा आशाएं नहीं रखता हूं, क्योंकि पेपर देने के बाद तुम सब कुछ जो दिमाग में होता है वो अपने क्वेश्चन पेपर के साथ साथ पास के डस्टबिन में डाल के आ जाते हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें दोबारा याद दिला देता हूं, जितनी भी जॉब्स हैं हम उन्हें 3 सेक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में मेनली नेचर से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, और एनिमल से रिलेटेड काम जैसे फिशिंग, दूध की डेयरी वगैरह वगैरह। और मिनरल्स और ओर्स की माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है और वो है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। तो इसमें मेनली नेचुरल प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। एग्जाम्पल से समझो, कॉटन को उगाना प्राइमरी सेक्टर का काम हो जाएगा, और उस कॉटन से फैक्ट्री में कॉटन के कपड़े बनाना सेकेंडरी सेक्टर का काम हो जाएगा। हम इसे सेकेंडरी सेक्टर इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर का नेक्स्ट स्टेप है, और क्योंकि ये सब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री में होता है तो हम सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब तुम समझदार तो हो ही, इसीलिए बिना कोई दिमाग लगाए हम ये कह सकते हैं कि बाकी सारी जॉब्स टर्शरी सेक्टर में आती हैं। लेकिन अब टर्शरी सेक्टर के बारे में भी समझ लो कि ये सेक्टर कोई चीज़ नहीं बनाता। जैसे पहले 2 सेक्टर्स में कुछ ना कुछ बन के मिलता है, इस सेक्टर में ये एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑटो वाले भैया तुम्हें एक दूसरी जगह ले जाएंगे और छोड़ देंगे, ये एक सर्विस है, तुम्हें इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिला। और अब इसके एग्जाम्पल्स और देख लो, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट, दुकानें एटसेट्रा। और क्योंकि ये गुड्स की जगह सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी अगर कोई एक सेक्टर बंद हो गया या उसमें कोई कमी आ गई तो बाकी 2 सेक्टर्स को भी नुकसान होगा, और अगर एक को फायदा हुआ तो इनडायरेक्टली बाकी 2 को भी फायदा होगा। तो चलो यार, अब बाकी का प्रवचन बाद में कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।